नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें दोस्तों हम जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चंस रखा है जो आपको उसका आंसर बताना है, कमेंट कर लास्ट में उसे ज़रूर बताएँगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। देखिए पहला क्वेश्चन कि ओणम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताएंगे ओणम त्यौहार जो है वह मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, बताएंगे इसका आंसर। तो ओणम दोस्तों आपका केरल में मनाया जाता है, याद रखेंगे। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? केरल राज्य में। तो यह है बी राइट, इसका आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें दोस्तों पोंगल, तो याद रखेंगे ओणम और पोंगल में कन्फ्यूज़न होता है। तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और ओणम कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आपका कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4A द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस में है। तो भाग 4A में। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो भाग 4A याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे रूस से लिया गया है। किस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो ये हमारा रूस से लिया गया है। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। तो वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब देखिए इसमें संशोधन द्वारा जिसे जोड़ा गया है, तो किस संशोधन द्वारा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, इसे जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन होता है इसके द्वारा केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कितने? केवल 10 मौलिक कर्तव्य को। लेकिन जो एक और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वह दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो इन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से है। और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और पूछे 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है और ये सभी क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पर 12 क्या है? 12 हमारी अनुसूचियाँ हैं। और 22 क्या है? 22 हमारे संविधान के भाग हैं। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राज्य की पहचान कीजिए जिसके साथ तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो वह कौन सा राज्य है जिसके साथ तेलंगाना सीमा साझा नहीं करता? तो आपको पता होगा तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। कब? 2014 में। और देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ ये तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश ये भी सीमा साझा करता है। तमिलनाडु दोस्तों तेलंगाना के साथ सीमा साझा नहीं करता। कर्नाटक भी यहाँ पर करता है। तो तमिलनाडु सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु तेलंगाना के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। तो बताएंगे जो सुभाष चंद्र बोस थे 1938 में कहाँ का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ के अध्यक्ष चुने गए थे। कोलकाता अधिवेशन के, दिल्ली, लखनऊ या हरिपुरा? तो याद रखेंगे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कहाँ के? हरिपुरा। डी राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा के। तो अगर हम दोस्तों बात करें कांग्रेस की तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों 1885 में होती है। कहाँ पर? 1885 में बम्बई में। कहाँ पर? जो वर्तमान में मुंबई इसका नाम है, उसका नाम पहले बम्बई हुआ करता। तो बम्बई में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? कि संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। याद रखेंगे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम क्या थे? इसके संस्थापक थे। अब यदि हम बात करें, देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। अब देखिए पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष याद रखेंगे दोस्तों एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी।
तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट याद रखेंगे। 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की कोलकाता अधिवेशन की। कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1917 में, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। ये याद रखेंगे, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यदि भारतीय जोड़ दिया जाए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू इनकी अध्यक्षता की इन्होंने। और कब की थी? तो 1925 में कांग्रेस 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू। तो इन सभी प्रश्नों को आपको देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले कांग्रेस की यहाँ पर संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, कब इसकी स्थापना होती है? 1885 में। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में इन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। इनको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? यानी दोस्तों कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आपको बताना है। तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 21 में है। जीवन की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 ये किस में है? देखिए 12 से 35 तक क्या है? 12 से 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है। कौन सा? 12 से 35 मौलिक अधिकार है। और 36 से 51 क्या है? 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है वो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51। तो ये तो देखिए आर्टिकल 21 है। तो आर्टिकल 21 ये किस में आ गया? 12 से 35 में, यानी ये हमारा क्या है? एक मौलिक अधिकार है। अब बात करें ग्राम पंचायत का गठन, ये किस में है दोस्तों? ये अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। तो ये देखिए हमारा 12 से यहाँ 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी बी हमारा जो अनुच्छेद 40 में है ये क्या है? ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, तो इसका जो अनुच्छेद है ये आर्टिकल 29 में आता है। तो आर्टिकल 29 में यानी मौलिक अधिकार में आता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत, तो ये किस में है? ये अनुच्छेद 17 में है। किस में? अनुच्छेद 17 में। तो ये भी हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इन सभी को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 15 जो है वह किससे संबंधित है? तो अभी हमने बात किया था कि संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? तो कुल 22 भाग हैं। तो 15 किससे संबंधित है? तो 15 में क्या है? निर्वाचन। तो 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। संविधान संशोधन किस में है? भाग 20 में, याद रखेंगे भाग 20 में संविधान संशोधन है। आधिकारिक भाषाएं, तो ये भाग 17 में है। संविधान के भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख है। आपातकालीन प्रावधान ये भाग 18 में है। किसमें? भाग 18 में। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? आधिकारिक भाषाएं, यानी जो भाषाओं का उल्लेख हुआ भाग 17 में है। और भाग 18 में क्या है दोस्तों? आपातकाल का प्रावधान। और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? बताएंगे धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो धमेक स्तूप दोस्तों उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। आप सभी को पता हो वाराणसी सारनाथ में, उत्तर प्रदेश वाराणसी सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश सारनाथ में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो कौन सा वायसराय था जिसने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो ये था दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो, यानी लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। कब? 1940 में। 1940 में, यहाँ पर ये 40 है। तो 1940 में लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ये राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे? बताएंगे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे?
तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे की बात करें तो भारत के दूसरे जो उपराष्ट्रपति बने ये आपके यहाँ पर जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने, और वीवी गिरी दोस्तों ये तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे, और यहाँ पर गोपाल स्वरूप पाठक ये चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पर जाकिर हुसैन, तीसरे नंबर पर वीवी गिरी और चौथे नंबर गोपाल स्वरूप पाठक। तो ये भारत के क्या थे, उपराष्ट्रपति। अब अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ये सभी को आपको पता हो। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो समुद्रगुप्त दरबार में कौन थे दोस्तों, हरिशेन थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और उनके मंत्री थे। तो इनकी यहाँ पर रचना कौन सी, तो याद रखेंगे प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो अभी एग्जाम में पूछा गया, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक तो हरिशेन याद रखेंगे, जो कि समुद्रगुप्त के कवि और मंत्री थे। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। तो बताइए वह कौन थे जो अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने थे। तो याद रखिएगा कौन थे, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन दोस्तों अपने पिता प्रभाकर वर्धन, इनके पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन और भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन यहाँ पर थानेसर के राजा बने थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। तो जीरो घाटी किस राज्य में स्थित है, यह अरुणाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है। याद रखेंगे सी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि दबाव का एसआई मात्रक। तो हमें दबाव यानी दोस्तों दाब का, प्रेशर का एसआई मात्रक बताना है। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए अगर हम बल का मात्रक देखें तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन और बटे में इसको हम प्रति यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो दाब का यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन थी। तो पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब होती है। तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई, 1954 में इसे दिया गया। 1954 में इसकी शुरुआत होती है। कितने लोगों को दिया गया, तो 3 लोगों को 1954 में दिया गया था। 3 लोगों को, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अब याद रखेंगे दोस्तों कि जो पहली यहाँ पर भारतीय महिला थी वो इंदिरा गांधी थी। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1971 में। 1971 याद रखेंगे, 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया इंदिरा गांधी को, जो कि पहली भारतीय महिला भारत रत्न प्राप्त करता थी। और 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। प्रारंभ में शुरुआत में 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन सा नृत्य है जो राजस्थान में नहीं किया जाता। घूमर राजस्थान में किया जाता है, कालबेलिया ये भी राजस्थान का नृत्य है, गणगौर ये भी दोस्तों राजस्थान का नृत्य है। अगर हम बात करें लावड़ी की तो ये महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ पर, लावड़ी महाराष्ट्र में किया जाता है।
तो यहाँ पर देखिए पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो लावड़ी संबंधित नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। लावड़ी कहाँ पर किया जाता है, महाराष्ट्र में, और बाकी की ये 3 कहाँ किए जाते हैं, ये राजस्थान में किए जाते हैं, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है, तो कौन सा वेद है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है। तो गायत्री मंत्र किसमें है दोस्तों, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और भारतीय संगीत का जनक, अगर पूछा जाए भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो सामवेद है संगीत का जनक, सामवेद है संगीत का जनक। और टोना टुटका या मोहनी से संबंधित पूछा जाए कौन सा वेद है, तो ये आपका अथर्ववेद है, इसको आप ध्यान देंगे। और यजुर्वेद आपका यज्ञ से संबंधित है। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों कि मोरक्को से कौन सा यात्री भारत आया था, बताएंगे। मोरक्को से कौन सा यात्री भारत आया था, तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता, सी राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। अब यदि पूछा जाए किसके शासन में काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT का मतलब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारत में गंगा की सहायक नदियां हैं, तो भारत में गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। गोमती, ये भी गंगा की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन नदी भी गंगा में मिलती है। और ये यानी ये सभी दोस्तों क्या हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, 2525 किमी क्या है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये दोस्तों हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किमी था। तो इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।